अगर आप केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर है और आपका अगर 3 से 9 साल का एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत धमाकेदार वैकेंसी निकली है। बहुत धमाकेदार, बहुत अच्छी कंपनी में वैकेंसी निकली है। आदित्य बिरला की कंपनी में वैकेंसी निकली है। ये ग्रासिम की केमिकल डिवीजन में विलायत में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ये वैकेंसी अगर आप डिप्लोमा है या बीटेक है केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट, अगर आपका एक्सपीरियंस 3 से 9 साल है तो आपके लिए बहुत अच्छा वॉक इन इंटरव्यू कभी निकलता नहीं है। बहुत अच्छा वॉक इन इंटरव्यू निकला है, तो आप इस वॉक इन इंटरव्यू को मिस नहीं करें। 21 दिसंबर को लॉर्ड प्लाजा में इंटरव्यू है। तो जल्द से जल्द आप वैकेंसी, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आपका क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, जल्द से जल्द जाके ये अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें और वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करें। और आप किसी का भी सिलेक्शन होता है तो मुझे ज़रूर बताएं। हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आऊँ फिर से एक नया वीडियो। इस वीडियो में आज मैं बात करने वाला वैकेंसी, आज मैं बात करने वाला हूं बिरला, आदित्य बिरला केमिकल, विलायत, भरूच से सबसे कम दूरी में अगर कोई इंडस्ट्री है अगर, तो वो है बिरला की ग्रासिम इंडस्ट्री में ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है। लेकिन फ्रेशर के लिए नहीं है, बहुत दुख का बात है। ये एक्सपीरियंस लेवल के लिए वैकेंसी है। अगर आपका एक्सपीरियंस 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल तक है, चाहे बीटेक केमिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या डिप्लोमा केमिकल है, सबके लिए ये वैकेंसी आई है। ये वॉक इन इंटरव्यू होने वाली है। ये भरूच में लॉर्ड प्लाजा में इसका वॉक इन इंटरव्यू है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो इस वॉक इन को मिस ना करें। अच्छा खासा रिक्वायरमेंट आया है। कोई नया प्लांट यहाँ चालू होने वाला है विलायत के ग्रासिम में। उस प्लांट के लिए बल्क में वैकेंसी निकला हुआ। ये मुझे बहुत खुशी हुआ इसका एडवर्टाइजमेंट देख के कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट भी लिखा हुआ है। पोस्ट जल्दी कोई कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है, लेकिन इसमें इस एक्सपीरियंस पे इतना पोस्ट होगा, वो पोस्ट भी लिखा हुआ है। पोस्ट से पता चलता है कि कोई नया प्लांट चालू होने वाला है जिसमें अच्छा खासा वैकेंसी निकला हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्राइटेरिया है, क्या इसमें है और क्यों इसमें जाना चाहिए। मेरे लिए भी एक ड्रीम कंपनी बोल सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की तरफ अगर आपको मूव करना है तो बिरला ग्रासिम की हिंडाल्को है यहाँ दहेज में, वो तो बहुत अच्छा कंपनी है, बिरला की है। वो तो एक समझिए सरकारी नौकरी है। हिंडाल्को अगर आपको बिरला कॉपर में मिल जाए तो ये भी केमिकल डिवीजन है, ये भी बहुत अच्छा डिवीजन है यहाँ पे विलायत में। और सबसे बड़ी बात ये भरूच से सबसे नज़दीक है। 30 से 35 मिनट, 40 मिनट के अंदर आप कंपनी पहुँच जाइएगा। तो आपको ये कंपनी क्यों ज्वाइन करनी चाहिए, इसके मैं कुछ रीज़न बताऊँगा और क्या बेनिफिट है इस कंपनी को ज्वाइन करने में, तो मैं बताऊँगा। मैं भी इस कंपनी में जाना चाहता हूँ, तो मैं वैकेंसी का तो बाद में बताऊंगा। ये कंपनी मुझे क्यों ज्वाइन करनी है, पहले मैं अपना रीज़न बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न कि ये जो कंपनी है दहेज में नहीं है। ये भरूच से हाफ एंड आवर लगता है, विलायत है, विलायत में इसकी एसी बस है। सबसे बड़ा बेनिफिट ये केमिकल डिवीज़न है और आदित्य बिरला की कंपनी है। इसमें क्या बेनिफिट है ना, एक तो इनका वर्किंग कल्चर है, सेफ्टी भी बहुत अच्छा है इस कंपनी का, इंक्रीमेंट भी इस कंपनी का अच्छा, वर्क लाइफ बैलेंस भी है इस कंपनी में। हाँ, 6 डे वर्किंग है, 5 डे वर्किंग नहीं है बीएसएफ की तरह, 6 डे वर्किंग है। उसके बाद सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी इसमें क्या है ना, जो यहाँ एक रिलायंस में ही मुझे मिला, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है ना, आदित्य बिरला की स्कूल है दहेज के रास्ता में। यहाँ से हाफ एंड आवर आप जाते हैं तो इसका स्कूल खुला हुआ है, जो बिरला के एम्प्लॉय को ही उसमें एडमिशन मिलता है और बहुत कम पैसा लगता है। तो मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ कि अगर इस कंपनी में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो जो मेरे 2 बच्चे हैं उसका कम से कम पैसा तो बचेगा। हाँ, पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि फ्री में पढ़ाई होता है, पैसा लगता है, लेकिन बाकी यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को उसके कंपेयर में थोड़ा कम पैसा लगता है। तो आप ये बेनिफिट है। उसके बाद एसी बस चलती है, सबसे कम समय में आप कंपनी पहुंच जाइएगा। इसमें हो जाना ही अपने आप में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और देखिए इसमें जल्दी वैकेंसी ओपन, वॉक इन इंटरव्यू बिरला का मैंने बहुत दिनों के बाद देखा है कि वॉक इन इंटरव्यू है। बाकी इसके एडवर्टाइजमेंट आता है, आप रिज्यूम भेजिए। मैंने 2 बार इसमें रिज्यूम भेजा था, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा था, उस लेवल पे सैलरी थोड़ा कम प्रोवाइड करा था, इसलिए मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। क्योंकि मेरा सैलरी वो कम दे रहा था मेरे एक्सपीरियंस पे, तो मैंने ना कर दिया था। मेरा भी ड्रीम है, अगर मेरे को भी एक अच्छा पैसा मिलेगा तो मैं इसमें डेफिनेटली जाऊंगा। तो चलिए, मैं वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करूंगा। इस कंपनी में कौन कौन सा पोस्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बताता हूँ। तो दिल थाम के बैठिए। मैं वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट कल ही देखा
और जो वैकेंसी मुझे लगता है कि आप लोगों को बताने लायक है, इस कंपनी में वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करने लायक है, तो ही मैं बताता, क्योंकि मुझे भी इस कंपनी में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा ना भाई साहब, तो मैं डेफिनेटली ज्वाइन करूँगा। देखिए, इसका 20 तारीख और 21 तारीख 2 डेट है। 20 तारीख और 21 तारीख को इसका वॉक इन इंटरव्यू लॉर्ड्स प्लाजा, जहां मैं सरवन चौकड़ी के आसपास रहता हूं, वहां से लॉर्ड प्लाजा 2 किलोमीटर के आसपास, उससे नज़दीक ही लॉर्ड प्लाजा होटल है, वहां इंटरव्यू है। पहला, अगर आप, हाँ, पहला किस प्लांट के, देखिए भाई ये जो प्लांट है ना, कंटिन्यूस प्लांट के लिए वैकेंसी निकली हुई है। कंटिन्यूस प्लांट है, सीएमएस प्लांट है, कंटिन्यूस प्लांट है, और भी कोई प्लांट हो सकता है, लेकिन जहाँ तक इसमें लिखा हुआ है मुझे पता चला है कि सीएमएस प्लांट है, उसमें वैकेंसी है। देखिए, अगर आप बीटेक केमिकल हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस 4 से 7 साल है, डीसीएस का एक्सपीरियंस है, कंटिन्यूस प्लांट या बैच प्रोसेस का एक्सपीरियंस है, तो आप जाके वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हैं। दूसरा ये वैकेंसी है 7 से 9 साल, 7 से 9 साल है, या तो आप 3 से 6 साल है। फ्रंटलाइन इंजीनियर है एक पोस्ट, जिसके लिए 3 से 6 साल एक्सपीरियंस चाहिए। दूसरा, फ्रंटलाइन इंजीनियर शिफ्ट इंचार्ज है, ईसीएच और सीएमएस 2 प्लांट है, उसके लिए शिफ्ट इंचार्ज का रिक्वायरमेंट है। 7 से 9 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें आपका डिस्टिलेशन का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंटिन्यूस प्लांट, बैच, क्लोरीनेशन, सबका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नहीं भी है तो भी आप इंटरव्यू देने जाइए। उसके बाद स्टाफ एओसीपी डिप्लोमा केमिकल 5 से 8 साल का भी रिक्वायरमेंट है, तो वो भी अटेंड कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जिसका 4 से 7 साल है, वो भी जाके इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद 4 से 7 साल डीसीएस फ्रंटलाइन इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर भी 4 से 7 साल वाले भाई इंटरव्यू दे सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल का भी रिक्वायरमेंट है, आईटीआई मैकेनिकल, अगर आईटीआई है, अगर मैकेनिकल से किए हुए हैं भाई साहब, 5 से 8 साल अगर आपका एक्सपीरियंस है तो भी जा सकते हैं। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट में भी डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंट, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल भी चाहिए। ये मैं पोस्ट में दिखा दूंगा। इसमें देखिए वैकेंसी कितना अच्छा से दिया हुआ है। एक पोस्ट है जिसके लिए 12 रिक्वायरमेंट है, पहला पोस्ट जिसमें केमिकल। उसके बाद शिफ्ट इंचार्ज के लिए 6 रिक्वायरमेंट है, एओसीपी के लिए 23 रिक्वायरमेंट है। तो इस वैकेंसी से पता चलता है हमें कि भाई ये कोई प्लांट, नया प्लांट है, जैसे सीएमएस ईसीएच प्लांट बताया है। सीएमएस का प्लांट का नाम तो सुना है, क्योंकि मैंने जीएफएल में देखा था, ये कंटिन्यूस प्लांट है, फुल्ली कंटिन्यूस प्लांट होगा ये। अभी प्लांट कमीशनिंग में है, स्टार्ट होने में अभी 2-3 महीना 4 महीना लग सकता है। इसके लिए भाई साहब ये पहले से मैन पावर हायर करके रख रही है। तो आप समझ सकते हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो ये अपॉर्चुनिटी को कभी मिस मत करें। देखिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। हाँ, अगर आप सैलरी क्या देगा वो मुझे पता नहीं। देखिए मेरा 12 साल था, मैं 12 साल में मैंने कॉल किया था, जब मुझे कॉल आया था तो मैंने 30% आपको राइज कम से कम देगा ही। आप एक्सपेक्टेशन कम से कम 30 से प्लस ही रखिएगा, बाकी जो आपको कंपनी का रिक्वायरमेंट रहेगा वो आपको देगी। हर लेवल पर सैलरी का भी सीटीसी फिक्स रहता है कि अगर आपका 10 साल एक्सपीरियंस है तो हम इतना ही देंगे। जैसे लास्ट टाइम मैंने इंटरव्यू देने चला गया था एक कंपनी में, जहां फिक्स था कि 10 साल एक्सपीरियंस हो या 12 साल 10 लाख का सीटीसी देंगे, लेकिन मेरा उससे ऊपर था तो मेरा इंटरव्यू नहीं हुआ। तो ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ नहीं है कि सैलरी कितना देगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन आप उतना रखिएगा। 9 साल का एक्सपीरियंस है तो 12, 13, 14 लाख तो कम से कम देगा ही देगा। अगर नहीं देता है तो कंपनी का रिक्वायरमेंट वो अभी ओपन नहीं किया है, लेकिन कितना नंबर ऑफ पोस्ट है ये ओपन है। उसके बाद आपका एज क्राइटेरिया भी दिया हुआ है, 32 ईयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक एज क्राइटेरिया का एक थोड़ा प्रॉब्लम है, अगर एज ज़्यादा होगा तो मत जाइएगा। और केमिकल लेवल का जो इंटरव्यू है ना, वो 20 दिसंबर को ही है। अभी भी 5 दिन मौका है, लेकिन थोड़ा पढ़ाई करके जाइए। आपको 32 साल एज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 9:30 बजे से लेके ढाई बजे तक इंटरव्यू है। आपको अपना सैलरी स्लिप, पे स्लिप लेके जाना है, और करंट आपका जो भी करंट रिज्यूम अच्छा से बना के लेके जाइएगा भाई। रिज्यूम में गलती मत कीजिएगा। 20 को केमिकल वाले के लिए है, डिप्लोमा हो या बीटेक है, और 21 को इलेक्ट्रिकल है, इंस्ट्रूमेंट है, उन लोगों के लिए इंटरव्यू है। तो आप ये रंग लॉर्ड्स होटल है यहीं पर नज़दीक में, विशी सर्किल से थोड़ा पीछे है, तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी निकला हुआ है। तो बिना देर किए हुए भाई साहब आप इंटरव्यू देने जरूर जाए। तो मैं हर इंजीनियर, चाहे केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंट है, देखिए मैं वही वैकेंसी का वीडियो बनाता है जिसमें मुझे लगता है कि आपका हो सकता है, अपॉर्चुनिटी है। अगर आप दूसरे स्टेट में भी हैं, अगर आप नहीं आ सकते हैं ना भाई साहब, आप कम से कम रिज्यूम भेज दीजिए। देखिए उसमें तो उम्मीद हमको नहीं लगता है कि रिज्यूम भेजने पर कॉल आए, क्योंकि ये ओपनली लिखा है वॉक इन इंटरव्यू, तो वॉक इन से ही सिलेक्शन होगा। अगर आपका कोई रेफरेंस है तो अगर रेफरेंस लिखे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रेफरेंस थोड़ा काम आ जाता है इंटरव्यू में, एक चीज़ मैंने देखा है। उसके बाद अगर आप आ सकते हैं, प्लानिंग कीजिए। भरूच में इंटरव्यू है, अगर आपको भरूच आते हैं, रहने में दिक्कत होता है, कहाँ स्टे करना है, तो मैं आपको डेफिनेटली गाइड करूंगा, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी आप वॉक इन का मिस मत कीजिए। फ्रेशर लोग
के लिए नहीं है, अभी क्या बोले, फ्रेशर लोग, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं, रिज्यूम भेज दीजिए, लेकिन ठीक है भेज दीजिए रिज्यूम, अगर कहीं कॉल आ जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसे कॉल नहीं आएगा, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ। ये क्योंकि एक्सपीरियंस लेवल का एक प्लांट चालू होने वाला है, तो इसमें एक्सपीरियंस बंदे को ही लेगा, फ्रेशर को तो लेने वाला नहीं है किसी भी हालत में। सैलरी का एक्सपेक्टेशन आपको जो मैंने बताया 30 से 35% आप कम से कम हाइक रखिए अपने करेंट सीटीसी से। और देखिए रिज्यूम में सही से रिज्यूम बनाइए, बहुत अच्छी कंपनी में आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अगर आपका हो गया तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मिस ना करें ये अपॉर्चुनिटी को, और वॉक इन इंटरव्यू जरूर अटेंड करें। अगर मेरा भी एक्सपीरियंस अगर 12 साल तक रहता ना, तो डेफिनेटली मैं भी ये इंटरव्यू अटेंड करता, मैं भी कोशिश करता है कि मेरा भी इसमें हो जाए। नो डाउट मैं उससे अच्छी कंपनी में हूँ, लेकिन अगर सैलरी बढ़ाना है, सैलरी थोड़ा कम है मेरा, अगर सैलरी में बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं डेफिनेटली इसमें इंटरव्यू अटेंड करता, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाऊँगा। चलिए, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूँ केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो, नया टॉपिक। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।